हम अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस पर स्टार्ट कर रहे हैं यूपीपीएससी एलटी ग्रेड 2025 एग्ज़ाम। सब्जेक्ट साइंस में जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसमें आपका पहली यूनिट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें पहला टॉपिक है आपका हाइपर कंजुगेशन और सिग्मा पाई कंजुगेशन और सिग्मा पी सिस्टम। देखो, हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसका सिंगल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो सिग्मा बॉन्ड है वो अपने एडजेसेंट मल्टीपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से इंटरैक्ट करता है। हाइपर कंजुगेशन को हम बेकर एंड नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि बेकर और नाथन ने सबसे पहले ये देखा कि पैरा एल्काइल बेंजाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन प्रीडीन के कराने पर यह पाया गया कि जो ऑर्डर है हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट का डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स का, वो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है डिफरेंट एल्किल ग्रुप का उसके जस्ट जो है विपरीत था। तो हाइपर कंजुगेशन को समझने के लिए हम प्रोपीन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो प्रोपीन के केस में जो टर्मिनल वाला कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, तो उससे कार्बन जो हाइड्रोजन बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे वाले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन में है। तो डिफरेंट ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन रही हैं प्रोपीन के लिए। हम इन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स में ये देख रहे हैं कि एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए हम हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो जो एल्किल ग्रुप का जो ऑर्डर है डिफरेंट एल्किल ग्रुप का हाइपर कंजुगेशन में वो सबसे ज़्यादा होगा मिथाइल ग्रुप के लिए और सबसे कम होगा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल कंसेप्ट के बारे में। जो ऑर्बिटल कंसेप्ट है हाइपर कंजुगेशन का उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रोपीन का एग्जांपल लेके। इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है CH बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड के वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व हैं डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ। तो इस प्रकार हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो हैं CH बॉन्ड के उनका डिलोकलाइजेशन जो है जो ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल है डबल बॉन्ड की उसके साथ होता है, जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है। हाइपर कंजुगेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी पॉसिबल होते हैं, खास करके जिनमें पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम हो और एम्प्टी p ऑर्बिटल हो। इसको समझने के लिए हम इथाइल कार्बोकैटायन का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एक जो CH बॉन्ड है मिथाइल ग्रुप का वो जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है उसके प्लेन के साथ अलाइन कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन जो CH बॉन्ड के हैं प्लेन में इस p ऑर्बिटल के साथ वो डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं एम्प्टी p ऑर्बिटल में। तो इस केस में हाइपर कंजुगेशन है वो किसके कारण है? पार्शियल ओवरलैप के कारण है sp3s CH बॉन्ड का किसके साथ? एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ, जो कि एडजेसेंट पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के साथ है। अब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन की। तो हाइपर कंजुगेशन की जो स्टेबिलिटी है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उससे जुड़ा पहला कार्बन होता है अल्फ़ा। तो इसमें जो है टर्सरी कार्बोकैटायन में टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन में 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से, तो 9 अल्फ़ा CH बॉन्ड हुए। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो टर्सरी कार्बोकैटायन होगा और सबसे जो है कम होगा वो आपका जिसमें कोई भी अल्फ़ा CH बॉन्ड नहीं है वो आपका है मिथाइल। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम एप्लीकेशंस के बारे में। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो प्रोपीन के केस में 149 पिकोमीटर पाई गई, जबकि प्रोपेन के केस में ये 154 पिकोमीटर होती है। तो ये जो शॉर्टनिंग हो रही है बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज़ हो रही है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की मल्टीपल बॉन्ड की एडजेसेंट में, वो हाइपर कंजुगेशन के कारण ही है। इसके बाद हम मिथाइलेटेड एल्कीन्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइपर कंजुगेशन के बिहाफ पे। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स की जो है एल्कीन्स शो की गई हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। पहली वाली है 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटीन, दूसरी वाली 2 मिथाइल ब्यूटीन, तीसरी वाली 2 मिथाइल प्रोपीन और चौथी वाली प्रोपीन।
तो इसमें पहली वाली में 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं, दूसरी वाली में 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, थर्ड वाली में 6 और फोर्थ वाली में 3। तो जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगी डिफरेंट एल्कीन्स की वो क्या होगी, फर्स्ट इज़ मोस्ट स्टेबल एंड फोर्थ इज़ लीस्ट स्टेबल। दैट्स ऑल।